चुड़ैल की खौफनाक आहट। मैं आज भी उस मनहूस घर को बिल्कुल नहीं भूल सकता, जिसकी वजह से मैं लगभग मौत के मुंह में जाने वाला था। उस घर में जो मेरे साथ हुआ वो अगर किसी को बताया जाए तो कोई भी मेरी बात पर विश्वास नहीं करेगा, पर सच यही है। कुछ महीनों पहले की बात है। मैं अपने गांव से दूर शहर में काम करने के लिए आया हुआ था। मुझे एक कॉल सेंटर में जॉब मिली, पर कम तनख्वाह होने की वजह से मैंने सस्ते में किराए पर घर लेने का सोचा। एक दिन एक ब्रोकर ने मुझे फोन करके बताया कि उसके नजर में मेरे लिए एक फ्लैट है, पर मेरी किस्मत ने मेरे लिए क्या लिख रखा था इस बात का मुझे कोई भी अंदाजा नहीं था। मेरा फ्लैट 13वीं मंजिल पर था, जिसे अपशगुन माना जाता है। मैं इन बातों पर जरा भी विश्वास नहीं करता था, पर आपके या मेरे मानने से क्या होता है, सच तो सच ही है। एक दिन की बात है, हमारी बिल्डिंग की लिफ्ट खराब थी, तो मजबूरी में मुझे सीढ़ियों से जाना पड़ा। 12वीं मंजिल पर पहुंचते ही मुझे एक लड़का मिला, जिसकी उम्र करीब 25 साल के आसपास रही होगी। वो उस 12वीं मंजिल पर ही रहता था। अरे भाई, कौन से फ्लैट में शिफ्ट होने के लिए आए हो? जी, मैं नंबर 13 पे रहने आया हूँ। मेरे इतना बोलते ही उस लड़के का चेहरा सफेद पड़ गया। वो फौरन मेरे सामने खड़ा हो गया, जैसे वो मेरा रास्ता रोक रहा हो। मैं उसके इस बर्ताव से थोड़ा सोच में पड़ गया। भाई साहब, क्या हुआ? आप मेरा रास्ता क्यों रोक रहे हो? भाई साहब, उस फ्लैट में कुछ गड़बड़ है। कहते हैं वहाँ किसी का साया है। आप उसे अभी छोड़ दीजिए, नहीं तो आपके साथ भी वही होगा जो बाकी लोगों के साथ हुआ है। उसने मुझे बताया कि वहाँ जितने लोग भी आज तक रहे हैं, उन्हें अजीब सी चीखें सुनाई देती थी और वे सभी पागल हो गए। कई लोगों ने अपनी जान देने की कोशिश की और कुछ पागलखाने में भर्ती हैं। मैं उसकी बातें सुनकर हंस पड़ा, क्योंकि मुझे नहीं लगा था कि शहर में रहने वाले पढ़े लिखे लोग भी इन सब बातों पर विश्वास करेंगे। इस तरह की बेकार की बातें तो अक्सर गांव के लोग ही सोचते हैं। मैं उसकी बात को अनसुना करके अपने फ्लैट की तरफ जाने लगा। उस लड़के ने मुझे बहुत रोकने की कोशिश की, पर मैंने उसकी एक नहीं मानी। लेकिन उस लड़के की ये बात अब मेरे मन में बस चुकी थी। जैसे ही मैंने दरवाजा खोलने के लिए चाबी लगाई, तो मुझे ऐसा लगा कि दरवाजे का हैंडल मोमबत्ती की तरह पिघल रहा है। अगले ही पल दरवाजा अपने आप खुल गया और गूंजती हुई चीखों के साथ एक धूल भरे भपके ने मेरा स्वागत किया। इतनी धूल, यहाँ तो सांस लेना भी मुश्किल है। झाड़ू कहाँ है? फ्लैट की सभी खिड़कियां बंद थी, तो रोशनी अंदर आने का सवाल ही नहीं था। मैं अंधेरे में दीवार पर हाथ फेरते हुए स्विच बोर्ड को ढूंढने लगा। जैसे ही मेरा हाथ स्विच बोर्ड पर पहुंचा, मुझे लगा कि मेरे हाथ को किसी ने झटके से पकड़ लिया। मैं अपने हाथ को जोरों से झटकने लगा। मैंने तुरंत ही फोन में टॉर्च ऑन करके देखा, पर वहां कोई नहीं था। हद है, कहीं उस लड़के की बात सच तो नहीं? सवाल तो दिमाग में कई चल रहे थे और एक बार के लिए मैंने वहां से निकल जाने के बारे में भी सोचा, पर मैं कहां जाता? मेरे लिए सब कुछ ही अनजान था इस शहर में। तभी मुझे याद आया कि मेरे बैग में तो कुछ मोमबत्तियां रखी हुई हैं। मोमबत्तियों की रोशनी भी उस अंधेरे में दबी जा रही थी, पर मुझे उस कमरे में पड़े बेड, टीवी और बहुत सारा फर्नीचर दिख रहा था, जो महीनों से बंद पड़े रहने की वजह से बहुत गंदे हो गए थे। मैं पहले बेड को साफ करने लगा, पर तभी मुझे एक आवाज आई। मेरे घर से निकल जा, वरना मैं तेरी गर्दन तोड़कर तेरा खून पी जाऊंगी। कौन है? मैंने दरवाजे की तरफ जाकर देखा तो वहां पर कोई भी नहीं था। मुझे लगा कि शायद मैं बहुत थक गया हूं, पर मुझे फिर से वही आवाज आई, लेकिन इस बार कमरे के अंदर से। मैंने मोमबत्ती की कम रोशनी में इधर उधर देखा, पर मुझे कोई नहीं दिखा। ढूंढते ढूंढते मेरा हाथ दीवारों पर पड़ी दरारों पर जा लगा और वहां से आती चीखने की आवाजों से मेरी रूह तक कांप गई। आखिर ये सब हो क्या रहा है?
इन सब चीजों के बारे में सोचते हुए मैं बाथरूम में गया। बाथरूम में जाते ही वहां लगा शॉवर अपने आप चालू हो गया। मैंने देखा कि शॉवर में पानी नहीं बल्कि खून बह रहा था, जिसको देख मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैं वहां से भागकर कमरे में आया, पर तभी मुझे शोर शराबे की आवाज सुनाई दी। मैंने देखा कि टीवी अपने आप चल रहा है और उसमें से वही आवाज आई, मेरे घर से निकल जा, वरना मैं तेरी गर्दन तोड़कर तेरा खून पी जाऊंगी। मैंने टीवी में एक चुड़ैल को देखा। मुझे कुछ भी समझ नहीं आया। मैंने टीवी को बंद करने के लिए उसकी वायर निकाल दी, पर टीवी अभी भी चल रहा था। पर तभी चुड़ैल टीवी में से बाहर निकलने लगी, जिसको देखकर मैं बुरी तरह से डर गया। मैं फौरन दरवाजे की तरफ भागा, लेकिन कमरे का दरवाजा अपने आप ही बंद हो गया। मुझे पीछे से हंसने की आवाज आई। मैंने मोबाइल की फ्लैशलाइट से पीछे देखा तो वहां कोई नहीं था। मुझे फिर से हंसने की आवाज आई। मैं हड़बड़ाहट में नीचे गिर गया और देखा कि चुड़ैल हवा में उड़ रही है। मैं समझ गया था कि अब तक मेरे साथ जो कुछ भी हुआ वो सब कुछ इस चुड़ैल की ही खौफनाक आहट थी। मैं फोन से किसी को बुलाने की कोशिश कर ही रहा था कि चुड़ैल कूदकर मेरे ऊपर बैठ गई। वो अपने बड़े नुकीले नाखूनों से मेरा सीना छलनी करते हुए बोली, ये मेरा घर है, तेरी हिम्मत कैसे हुई कि तू इस घर पर कब्जा करे? मैं दर्द से कराहते हुए चुड़ैल से माफी मांगने लगा और उससे कहा कि मैं हमेशा के लिए यहाँ से चला जाऊंगा, पर मुझे जान से ना मारे। चुड़ैल मेरी बात सुनकर शांत हो गई। मुझे लगा कि शायद अब मैं बच गया हूँ। चुड़ैल फिर से हवा में तैर रही थी। मैं इसे अच्छा मौका समझकर भागने ही वाला था कि अचानक से मेरा सामान कमरे से उड़कर मेरे पास आया और मेरे पीछे कमरे का दरवाजा खुद ही खुल गया। इसके बाद चुड़ैल मेरी तरफ देखकर खौफनाक तरीके से चीखी और मैं अपने सामान के साथ सीधे फ्लैट के बाहर जा गिरा। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा रहा था, पर मैंने धुंधली नजरों से देखा कि चुड़ैल ने मेरे कमरे में खड़े होकर जोर से दरवाजा बंद कर दिया। और उसके बाद जब मुझे होश आया तो मैं हॉस्पिटल में था।